बलूचिस्तान की आजादी की मांग अब पाकिस्तान की सीमाओं से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचती दिखाई दे रही है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के समर्थन में एक वैश्विक ऑनलाइन याचिका शुरू की गई, जिसमें दुनिया भर की सरकारों से अपील की गई है कि वो बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर विचार करें। इस अभियान के जरिए अलग अलग देशों के नागरिकों से भी कहा गया है कि वो अपनी सरकारों को ज्ञापन भेजकर बलूच लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं और मानवाधिकारों के समर्थन की मांग करें। सोशल मीडिया पर इस अभियान को #I stand with Republic of बलूचिस्तान हैशटैग के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। याचिका में दावा किया गया है कि बलूचिस्तान कई दशकों से पाकिस्तान के नियंत्रण में है और इस दौरान वहां के लोगों को जबरन, गुमशुदगी, मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक दमन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कहा गया है कि बलूच समाज लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपनी आवाज सुनने और उनकी राजनीतिक मांगों पर ध्यान देने की अपील करता रहा। याचिका के समर्थकों का कहना है कि अब समय आ गया है कि दुनिया इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करे और इस अभियान में एक ऐतिहासिक दावा भी दोहराया गया है। याचिका के अनुसार 11 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद बलूचिस्तान ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया था और इसके बाद 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान की सेना वहां दाखिल हुई, जिसे याचिका में कब्जे की शुरुआत बताया गया। और इसी आधार पर अभियान चलाने वाले संगठन ये दावा कर रहे हैं कि बलूचिस्तान के करोड़ों लोग आज भी अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की बहाली की मांग कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान इस दावे को स्वीकार नहीं करता और बलूचिस्तान को अपना संवैधानिक प्रांत मानता है। याचिका के बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। इसमें कहा गया है कि ये क्षेत्र प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना, कोयला और अन्य बहुमूल्य खनिजों से समृद्ध है, लेकिन स्थानीय आबादी को इन संसाधनों का पर्याप्त लाभ नहीं मिला है। अभियान चलाने वालों का आरोप है कि संसाधनों का दोहन तो हुआ, लेकिन विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से स्थानीय लोग लंबे समय तक वंचित रहे। इस वैश्विक याचिका में दुनिया की सरकारों के सामने 6 प्रमुख मांगे रखी गई। इसमें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने पर विचार, उसके प्रतिनिधियों के साथ कूटनीतिक संवाद शुरू करना, बलूच लोगों के मानवाधिकारों को रक्षा के लिए आवाज उठाना और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान का मुद्दा उठाना, स्वतंत्र निगरानी की मांग करना और याचिका के अनुसार बलूचिस्तान के प्रतिनिधियों को राजनयिक मिशन का दूतावास स्थापित करने की अनुमति देने जैसे प्रस्ताव शामिल है। याचिका में रक्षा उपकरण उपलब्ध कराने जैसी मांग भी रखी गई है और याचिका के अंत में दुनिया के लोकतांत्रिक देशों से अपील की गई है कि वो न्याय, मानवाधिकार और शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांतों के आधार पर बलूच प्रतिनिधियों के साथ रचनात्मक संवाद करे। इसमें कहा गया कि बलूच लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संबोधित करना क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग और दीर्घकालिक शांति के लिए सकारात्मक कदम हो सकता है। और अभियान चलाने वालों का कहना है कि इतिहास हमेशा उन लोगों और नेताओं को याद रखता है जो मानवाधिकार और न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं। गौरतलब है, बलूचिस्तान का मुद्दा कई दशकों से विवाद का विषय रहा और क्षेत्र में अलग अलग बलूच राष्ट्रवादी समूह समय समय पर अधिक स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग उठाते रहे हैं। और दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार का कहना है कि बलूचिस्तान उसका अभिन्न हिस्सा है और वहां सुरक्षा बल कानून व्यवस्था बनाए रखने और आतंकवाद से निपटने के लिए कार्रवाई करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी समय समय पर बलूचिस्तान में जबरन, गुमशुदगी, नागरिकों की सुरक्षा, मानवाधिकारों को लेकर चिंता जताई है। ऐसे में ये नया वैश्विक अभियान एक बार फिर बलूचिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बहस के केंद्र में लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस याचिका को कितना वैश्विक समर्थन मिलता है और क्या किसी देश की सरकार इस पर कोई औपचारिक प्रक्रिया देती है और क्या किसी देश की सरकार इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया देती है।